बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो प्लम और जो है वो लेवल और जो लाइन डोरी होती है उसके बारे में है। तो आज हम बात करेंगे जो सहल, जिसको उर्दू में सहल कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में प्लम प्लम कहा जाता है, ठीक है, और सूतर, लाइन डोरी और लेवल, आपको पता ही है कि लेवल के बारे में हम आज बात करेंगे। साल, सूतर, लेवल जो पाइपलाइन में बहुत ही अहमियत के आमिल हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे तजर्बे के मुताबिक पाइपलाइन का सारा जो दारोमदार होता है वो इन्हीं तीन टूल्स के ऊपर होता है। मतलब लेवल, आपकी लाइन डोरी और आपकी बोपनाम। सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं, जैसा कि जब आप घर की कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है, इसमें भी जो है इन तीनों चीज़ों का जो किरदार है वो बुनियादी होता है, ठीक है, बुनियादी किरदार ये अदा करते हैं और यही उसकी खूबसूरती का जो है वो आमिल होते हैं, ठीक है। मसलन आप जब भी कोई जो है ना फिटअप करने के लिए जाते हैं तो आपको इन टूल्स की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो यही टूल्स जो है ना वो आपकी फिटअप में खूबसूरती भी लाते हैं और आपकी फिटअप की क्वालिटी भी जो वो होती है उसमें। अगर आप इनके बगैर मतलब काम करते हैं, ठीक है, तो वो आपका काम जो है ना सही अंजाम नहीं पाता है। कंस्ट्रक्शन में भी यही हाल है। जब आप घर में दीवारें खड़ी करते हैं या उसके ऊपर जो प्लस्तर होता है, दरवाजे चौखट जो है लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, किसी चीज़ को भी सीधा अगर आप जब देखते हैं ना तो सीधा देखने के लिए आपको मतलब दो पोजीशनें जो है वो होती हैं कि जब आप उसको ऊपर से नीचे की जानिब देखते हैं तो वो आपकी जो है वर्टिकल पोजीशन होती है, और अगर आप उस जो है ना दाएं से बाएं जानिब की तरफ देखते हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये दोनों जो आपकी डिग्रियां होंगी ये 90 डिग्रीज में होंगी, ठीक है। तो उसमें ये जो है आपको प्लम्ब और साल की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब आप ऊपर से कोई भी जो है लेवल लेते हैं, मतलब ऊपर से किसी चीज़ को भी सीधा देखते हैं तो उसके लिए आपको प्लम्ब की ज़रूरत पड़ती है, साल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप उसको जो है दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ कहीं कोई भी आप वो देखते हैं, मतलब उसका सीधा पान देखते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो सूत्र की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं मतलब पाइपलाइन में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इनके दूसरे टूल भी मददगार साबित होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है गज़ गज़ हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गज़, तो मतलब इंग्लिश में उसको फ्लैट बार कहा जाता है। तो उससे जैसे हम पैरेलल वगैरह देखते हैं तो मतलब उसकी 90 डिग्री सीधी है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ना किरदार वहाँ पर अदा होता है। ये मतलब राइट एंगल भी हम इस्तेमाल करते हैं और हम जो है इसका गज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेरा मेरा कहना ये है कि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ करके अगर आप प्लम और इसका सहारा लेंगे, सूत्र का सहारा लेंगे, तो आपका काम जो है वो 100% परफेक्ट और अच्छा काम होगा, ठीक है। तो मसलन जैसे आप बुनियादी हमारा जो पॉइंट क्या होता है वो फिटअप होता है, ठीक है जी। अगर फिटअप के दौरान आप जो है इन टूल्स को छोड़कर किसी दूसरे टूल का आप जब सहारा लेंगे तो शायद हो सकता है उसमें आपकी जो है वो काम में डिफरेंस आए। जब आपके एक जॉइंट में डिफरेंस आ गया तो आगे जा कर के हो सकता है वो कोई आपके लिए पेचीदगी पैदा कर दे, बड़ा मसला खड़ा कर दे। जैसा कि अगर आपकी किसी भी फिटिंग की 90 डिग्री आउट हो गई है, ठीक है, जब आप जा कर के उसको अपनी रियल पोजीशन के ऊपर जब लगाएंगे, एक जॉइंट को दूसरी जॉइंट, मतलब एक फिटिंग को दूसरे फिटिंग के साथ जब जॉइंट करेंगे, एक 90 डिग्री में होगी और अगर एक जो है वो 92 डिग्री में हुई या 93 डिग्री में हुई या उससे कम हुई, तो हो सकता है कि फिर आपको वहाँ पर जो है ना दुश्वारी का सामना करना पड़े, ठीक है।
तो जैसे एक और मिसाल देता हूँ, अगर आपके फ्लैंज की जो होल हैं, अगर वो होल अगर आउट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने उसकी 90 डिग्री चेक की है, तो आपकी अगर वो 90 डिग्री पूरी मतलब सही तरीके से नहीं हुई, तो हो सकता है कि भाई आपके जो होल हैं वो अगर आउट हो गए, तो फिर जो है ना वो मुझे लगता है कि फिर जो है वो उसको या तो हमको ज्वाइंट काटना पड़ता है, तो या फिर जो है, क्योंकि फ्लैंज का जो ज्वाइंट अगर थोड़ा सा आउट हो जाए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम और बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। फ्यूचर में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर उससे ये होता है कि भाई आपका जो जब फ्लैंज बैठता नहीं है तो उसमें क्या है कि प्रेशर रुकता नहीं है, गैस्केट टूट जाती है, ठीक है, गैस्केट डैमेज हो जाती है, इस वजह से ऐसा ही है। और यही हाल अगर आप कंस्ट्रक्शन लेवल में लेकर के चले जाएं, ठीक है, जब आप घर बना रहे हैं तो घर में अगर साल और सूतर के बिना काम करवाते हैं तो आपकी जो दीवारें हैं या तो वो इस सूरत में ऐसे अंदर की तरफ टेढ़ी हो जाएंगी, तो या वो फिर जो है ना बाहर की तरफ ऐसी टेढ़ी हो जाएगी, या अंदर की तरफ चली जाएंगी या बाहर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। या अगर दीवार इधर से ऐसे आई है तो या ऐसे बाहर चली जाएगी, तो या ऐसे अंदर आ जाएगी अगर सूतर ना हुआ तो, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि फिर आपको वो नुकसान होता है कि भाई आपको जो है प्लस्तर ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो है ना पेंट वगैरह अलग वो झंझट होता है। तो अगर आप जो है ना इन चीज़ों के बारे में सही समझ जाते हैं, और या जो है उसके बारे में सही इल्म है आपको, अगर आप काम करवाते हैं तो आपका खर्चा वगैरह भी कम होता है, फिर उसके ऊपर जो है ना आपकी काम की खूबसूरती बढ़ती है। जैसा कि अगर हम घर में, मैं ये फिटिंग से हट के थोड़ी सी बात करता हूँ, ठीक है, जैसा कि घर में हम जब जो है इसकी चौखट लगाते हैं दरवाजे की, अगर वो आपकी मामूली सी भी आउट हो जाती है तो वो कभी भी आपका दरवाज़ा सही तरीके से ना बंद होगा ना खुलेगा। इसी तरह खिड़कियों की बात करें, खिड़कियों की चौखटें अगर आपने जो है ना उसमें थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आ गया तो उसके पल्ले जो स्लाइडिंग वाले होते हैं वो आपकी जो है वो खसूसन एल्युमिनियम की जो विंडो होती हैं उनके पल्ले जो आप उसमें लग लग करके जो है ना उसमें खचकपना आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसके ज्वाइंट जो है वो हिल जाते हैं, उससे जो आपका ग्लास अंदर लगा हुआ होता है उसका 100% चांस होता है कि वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जो है फिर आप देख लें कि भाई जैसे आप फर्श का लेवल करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पानी का कैसे जो है ना हमने जो है वो सूत्र का इस्तेमाल करना है पानी के लिए, कि भाई पानी हमारा कहाँ पर जा कर के निकलेगा, ठीक है। ये साल और सूत्र और लेवल, ये तीन ऐसे बुनियादी टूल्स हैं जो आपकी मतलब काम करवाते हैं या काम करते हैं उसको निखार लाते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आप इनके साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि भाई जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद और मुफीद साबित हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका एक जो है वो लाइक और जो सब्सक्राइब है वो मेरी हौसला अफजाई करेगा। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।